आज भारत जोड़ो यात्रा जो श्री राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से शुरू की थी, उसकी पहली वर्षगांठ है। देखो, ये संदेश राहुल गांधी जी का संदेश और कांग्रेस पार्टी का संदेश है कि देश के अंदर अमन चैन शांति हो। बहुत ही प्यार मोहब्बत से, क्योंकि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने पूरे देश का दिल जीतने का काम किया इस यात्रा के माध्यम से, क्योंकि इस देश में जिस प्रकार से नफरत फैलाई जा रही थी, हिंसा फैलाई जा रही है, फंक्शन होता रहेगा क्योंकि भाईचारे का संदेश दे रहा है। देश में शांति कायम रहे, भाईचारा बना रहे, देश में अमन और सुकून के साथ पूरी जनता, पूरी बिरादरी, पूरी जात पात सब एक हो जाए। कांग्रेस का कोई गुट नहीं है, अपने अपने ढंग से लोग यात्रा को सफल बनाने में लगे हुए हैं। नमस्कार साथियों, दादरी दस्तक में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह भीड़ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है। आज से एक वर्ष पूर्व 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी, पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर कई प्रदेशों से होती हुई कश्मीर के लाल चौक पर खत्म की गई थी। आज उसी की वर्षगांठ पर चरखी दादरी के अंदर पैदल यात्रा का आयोजन किया गया है, जो रोज गार्डन के शहीद स्मारक से शुरू होकर चरखी दादरी के चौक चौराहों से होती हुई महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे पुष्प अर्पित कर समाप्त की गई। चरखी दादरी में इस यात्रा की खास बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा के एक यात्री चरखी दादरी के ही हैं, जिनका नाम सुशील धानक है। शुरू से लेकर आखिर तक पूरी यात्रा में सुशील धानक राहुल गांधी जी के साथ रहे और भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, मैडम किर चौधरी, एंड श्रुति, जय जवान, भारत जोड़ो, 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 भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, चौधरी बंसीलाल अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, किरण चौधरी जिंदाबाद, 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 श्रुति चौधरी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सारी घड़ी होएंगी पक्की, बदलेगा नक्शा का। सारी घड़ी किरण चौधरी सीएम बने, पब्लिक न्यू नारे लारी से। किरण चौधरी सीएम
गांधी जिंदाबाद। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। आज के प्रोग्राम के बारे में आज भारत जोड़ो यात्रा जो श्री राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से शुरू की थी, उसकी पहली वर्षगांठ है, जिस पे सभी कार्यकर्ता कांग्रेस के दादरी शहर के, बाहर के, देहात के, वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे शहीद स्मारक पे नमन करने के बाद यहाँ से चल के पूरे शहर में ये यात्रा जो है निकाली जाएगी और लाजपत राय चौक पर ये यात्रा ख़त्म होगी। राहुल गांधी जी ने जो युवा में, गरीबों में और आम जन जागरण करके जो है जोश भरा है, वो हमेशा का कांग्रेस पार्टी की मजबूती का वो पिलर बनेगा। राहुल गांधी जी की इस यात्रा का ही रिजल्ट था कर्नाटक में बीजेपी को इतने प्रचार के बावजूद भारी जो है बहुमतों से जो है सरकार बनाने में कामयाबी मिली। राहुल जैसा निर्विवाद नेता, ईमानदार, साफ छवि का शायद ही किसी दूसरी पार्टी में होगा। एक साल पूरा होने पर ये यात्रा निकाली जा रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ पे प्यार और जो है अमन का रास्ता है, जो राहुल जी ने संदेश दिया है कि हम एक मोहब्बत की दुकान खोल के जहाँ से सभी को प्यार बांटते चलें, साथ लेके चलें, 36 बिरादरी, हर धर्म, हर वर्ग के व्यक्ति को साथ लेके चले, यही राहुल जी का संदेश है। जा रही है, ये क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, ये संदेश राहुल गांधी जी का संदेश और कांग्रेस पार्टी का संदेश है कि देश के अंदर अमन चैन शांति हो, और उसके लिए आज ये जो इकट्ठे हुए हैं, ये भारत जोड़ो यात्रा आज से 1 वर्ष पहले 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से आरंभ होकर के 30 जनवरी 2023 को श्रीनगर के लाल चौक पर समाप्त हुई थी। और इस दौरान पूरे देश के अंदर 12 जिले, 12 प्रदेशों से होकर के गुजरी है ये, जिनमें से 75 जिले और 76 लोकसभा से होकर के गुजरी है। और इसमें राहुल जी का एक संदेश था कि देश के अंदर अमन चैन शांति हो और सब भाईचारा एक होकर के इस देश को एक करना है। ये भारत जोड़ो यात्रा आज चरखी दादरी के पार्क से स्टार्टिंग होकर के शहर के अंदर निकाली जाएगी। आप खुद एक भारतीय यात्री रहे हैं, तो क्या लगा आपको कि कांग्रेस कितना जोर दिखा पाएगी इन चुनाव में? देखो, इस भारत जोड़ो यात्रा के समाप्ति के बाद कर्नाटक के अंदर चुनाव हुआ और कर्नाटक के अंदर सभी धर्मों के लोग, सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और दूसरे लोगों ने इकट्ठा होकर के देश के अंदर एक मैसेज दिया है कि राहुल गांधी जी का जो मिशन था भारत जोड़ो नफरत छोड़ो का, वो पैगाम कर्नाटक की जनता ने दिया है। और आने वाले समय में पूरे देश के अंदर नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का ऐलान है। जय। तो आज जो ये यात्रा निकाली जा रही है, इससे क्या संदेश देना चाहोगे आप? देखो, इससे हमारा ये संदेश है, राहुल गांधी जी का और खड़गे जी का, कांग्रेस पार्टी का संदेश है कि आज देश के अंदर ऐसे हालात हो गए हैं, न महिलाएं खुश हैं, ना किसान खुश है, ना कर्मचारी, ना व्यापारी, ना दलित। आए दिन कहीं ना कहीं बलात्कार, हत्याएं होती हैं। उससे निजात दिलाने के लिए ये यात्रा है कि अमन चैन शांति हो इस देश के अंदर। आप दादरी से एकमात्र भारत जोड़ो यात्री थे और चरखी दादरी में आज 2 जगह यात्रा निकाली जा रही, क्या कारण है? देखो, ये 2 जगह यात्रा का जो मैसेज है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत होती जा रही है। हज़ारों की संख्या में यहाँ ये जो कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे हैं और भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, और दूसरी तरफ भी है, तो इसका मतलब ये है कि देश के अंदर कांग्रेस की लहर चल चुकी है। नहीं ना कि गुटबाजी नजर नहीं आ रही? देखो, हम गुटबाजी की बात नहीं कह सकते, ये तो कांग्रेस का एक परिवार है जो मजबूत होता जा रहा है। ऑब्जर्वर आए थे यहाँ हरियाणा के, तो उनके सामने भी सभी ने ये कहा कि कांग्रेस एक अमन भेद है, मतभेद नहीं है, लेकिन आज वो नजर आ रहा है, क्या कारण है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, आप जहाँ भी देखोगे कांग्रेस ही कांग्रेस दिखाई दे रही है, और ये लोग जो हैं वो कांग्रेस ही हैं, जो सदा से इनके परिवार भी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू जी। प्रधान जी, देखिए, ये आज भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ के अवसर पर हम ये यात्रा कर रहे हैं
और बहुत ही प्यार मोहब्बत से, क्योंकि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने पूरे देश का दिल जीतने का काम किया इस यात्रा के माध्यम से, क्योंकि इस देश में जिस प्रकार से नफरत फैलाई जा रही थी, हिंसा फैलाई जा रही है और ऐसे लोग जो इस देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, राहुल गांधी जी ने वो कर दिखाया। 4000 किलोमीटर की पद यात्रा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने की और 145 दिन वो पैदल चले इस यात्रा के अंदर। इससे बड़ी मिसाल इस पार्टी के लिए नहीं हो सकती, इस देश के लिए नहीं हो सकती, जिन्होंने अपने आप को एक ऐसे उसके अंदर झोंक दिया जो इस देश को एक ऐसी मिसाल दे गया है जो हमारे लिए प्यार मोहब्बत की जो बात करे, हमारे लिए अमन चैन की बात करे, हमारे लिए इस देश को आगे बढ़ाने की बात करे, विकास की बात करे। एक ऐसी मिसाल राहुल गांधी जी ने पेश की है। अब दोबारा से फिर से वो यात्रा हमारी कुछ दिन के बाद शुरू हो रही है, तो यही हमारा मकसद है कि हम सब प्यार मोहब्बत के साथ इस यात्रा को हम शुरू करें। और आज की ये वर्षगांठ के अवसर पर हमने यात्रा की है, जो आज के दिन हमारी यात्रा शुरू हुई थी, तो वही आज हम प्यार मोहब्बत के साथ इस यात्रा के अंदर दोबारा से सब भाईचारे के साथ मिलके इस यात्रा को कर रहे हैं। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये यहाँ के इस रोज गार्डन से, हाथी पार्क से हमारे शहीद की जो हमारी ये प्रतिमा है, यहाँ से शुरू होकर ये हमारी महात्मा गांधी जी की प्रतिमा लगी है, वहाँ तक हम इस यात्रा को करेंगे। क्योंकि गांधी जी ने जिस देश के अंदर अहिंसा का पाठ पढ़ाया, वही आज पाठ पढ़ाने के लिए हम सब एक प्यार मोहब्बत से सबके बीच में अपने इस यात्रा का संदेश देना चाहते हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करके एक बार देश को तो जोड़ने का काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं चरखी दादरी में पार्टी एकजुट दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, पार्टी भी एकजुट है, सब अपनी प्रतिस्पर्धा के अंदर अपना अपना एक कार्यक्रम करते हैं। पार्टी एक बैनर के नीचे काम कर रही है, एक ही झंडे के नीचे काम कर रही है, सब भाई एक हैं, कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं है, ना हमारे मनभेद है ना मतभेद है। आपको कोई पार्टी का जब कार्यक्रम होगा तो हम सब एक छतरी के नीचे आपको खड़े मिलेंगे। 3 दिन पहले भी आपने देखा होगा कि हम सभी भाई जो भी प्रतिस्पर्धा के अंदर थे, हम सभी भाइयों ने इकट्ठा ऐसे गले मिलके हमने बाइट दी है। तो हम इतना प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं। हम तो एक ही बात के खिलाफ हैं, इस देश के अंदर हिंसा ना हो, इस देश के अंदर जिस प्रकार से मतभेद फैलाने की कोशिश की जा रही है, देश के अंदर भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ हम सब हैं। हम पार्टी के अंदर सभी साथी एक दूसरे के साथ काम करते हैं, ऐसी कोई किसी प्रकार की बात नहीं है। आज सभी कांग्रेसी उत्साह से भरे हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि उत्साह से इसलिए भरे हम आपको दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में इस प्रदेश के अंदर और देश के अंदर राहुल गांधी जी इस देश की सुरक्षा अपने हाथों में लेने वाले हैं। इस देश को एज ए प्रधानमंत्री के तौर पर हम उनको देखना चाह रहे हैं और वो हमें दिखाई दे रहा है। तो इस यात्रा से क्या संदेश देना चाहोगे? यात्रा से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि भाईचारा, अमन, चैन, प्यार, मोहब्बत और मोहब्बत की दुकान खुले। सिर्फ यही संदेश हमारा है। हम प्यार मोहब्बत के साथ इस प्रदेश को, अपने क्षेत्र को हम पिरो के रखना चाहते हैं। किसी भी प्रकार की जो हिंसा कुछ लोग करते हैं, उस हिंसा के खिलाफ हैं हम, यही हमारा संदेश है। थैंक यू, धन्यवाद। आओ जी खान साहब, 1 साल हो गया है, भारत जोड़ो यात्रा का समय पूरा हो चुका है। आज ये फंक्शन जो किया गया है उसको देखते हुए क्या कहेंगे? देखो, ये बार बार फंक्शन होता रहेगा क्योंकि भाईचारे का संदेश दे रहा है। देश में शांति कायम रहे, भाईचारा बना रहे, देर में अमन और सुकून के साथ पूरी जनता, पूरी बिरादरी, पूरी जात पात सब एक हो जाए तो देश तभी आगे बढ़ेगा। सब हम एक होंगे। जब हम बात 1947 के अंदर देश को आज़ाद हुआ था, उस टाइम भी सब हम एक हुए थे, जब जाके हमें आज़ादी मिली थी। इसी तरह हम सब एक भाईचारा मिलाकर रहेंगे तो देश हमेशा हमारा आगे प्रोग्रेस करेगा, हमेशा विकास करेगा। अलग अलग रहेंगे तो हम हमेशा पीछे रहेंगे पूरे देशों से। इस भीड़ को देखकर क्या कहेंगे? आने वाला समय कांग्रेस का हो सकता है? देखो, वो तो समय बताएगा। उम्मीद तो यही लग रही है कि 99% कांग्रेस भविष्य का डोर संभालेगी और अच्छा इल्ज़ाम देगी। जो पहले दिया, जो शुरू से लेकर 50 साल तक कांग्रेस ने राज किया, अब तो बना देश को उनके ऊपर राज कर रहे हैं। जो जिन्होंने बनाया उनका नाम भुला दिया गया है, उसको याद करने के लिए यात्राएं निकाली जाती हैं। धन्यवाद। मैं दिलबाग सिंह हूँ, पीसीसी डेलीगेट और जिला कोऑर्डिनेटर चरखी दादरी। सर, आज ये 1 साल होने पर भारत जोड़ो यात्रा का ये कार्यक्रम किया गया है, क्या कुछ प्रक्रिया है? देखने में आया है कि 2 गुट बने हुए हैं, क्या कहेंगे? कांग्रेस का कोई गुट नहीं है, अपने अपने ढंग से लोग यात्रा को सफल बनाने में लगे हुए हैं और सब राहुल गांधी और सोनिया गांधी और के सब नारे लगा रहे हैं। इसमें कोई 2 गुट नहीं है।
तो कल हमने सुना था कि एक ही यात्रा निकलेगी यहाँ पार्क से शुरू, ना यहाँ से शुरू होकर पार्क तक जाएगी, जबकि एक यात्रा यहाँ से निकली और एक पार्क से निकली। ऐसा है, सारे देश में यात्राएं निकल रही, पूरे देश में, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और हर जिले पे यात्रा निकल रही हैं। इसमें कोई गुटबाजी, कोई उसकी बात नहीं। सब राहुल गांधी का 1 साल वर्षगांठ पे सब लोग अपने अपने ढंग से यात्रा निकाल रहे हैं। भारी जन सैलाब और उत्साह को देखते हुए क्या कहना चाहोगे? ऐसा है जी, राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तब से पूरे भारत में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और इंडिया जीतेगा।